हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो गैलेक्सी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन क्या है और इसको किसने क्रिएट किया और इसका यूज़ क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। क्या चीज़ ऐसी है जो इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रही है और ये काम कैसे करता है और इसकी ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे वर्क करती है और कितने अब तक बिटकॉइन जो है वो माइन हो चुके हैं और कितने और होंगे और इनके लिए हमें कितना टाइम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको ये सारी वीडियो देखनी होगी। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बिटकॉइन को जिसने जनरेट किया है या जिसने इन्वेंट किया है, कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसको पता हो कि बिटकॉइन को किसने जनरेट किया है या इन्वेंट किया है। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इसके फाउंडर के बारे में क्या जो है इंफॉर्मेशन है लोगों के पास। एक सतोशी नाकामोटो के नाम से अकाउंट है या एक नाम है जिसके बारे में सब कहते हैं कि इसने जो है बिटकॉइन को इन्वेंट किया, क्योंकि एक को फाउंडर थे जिन्होंने बताया कि इसने जो है ये प्लान सारा दिया या वाइट पेपर दिया, लेकिन ये भी एक ओरिजिनल नेम नहीं है। इसके बाद जो है और भी काफ़ी रूमर्स हैं मार्केट में। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि इसका फाउंडर कौन है या इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम पहले देखते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बेसिकली बिटकॉइन जो है ये एक डिजिटल कैश है। जिस तरह आपके पास कैश में करेंसी होती है, फेवरेट होती है, जिस तरह यूएसडी डॉलर हैं या पाकिस्तानी करेंसी है, उसके नोट होते हैं, इसी तरह डिजिटली आपके पास जो अकाउंट में अवेलेबल होते हैं वो डिजिटल करेंसी भी कहते हैं और वो बिटकॉइन भी है। बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सी करेंसीज यानी कि डिजिटल करेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है कि आप ये समझ लें कि अगर आपके पास करेंसी नोट्स हैं वो कैश है। अगर आपके पास डिजिटली कैश है तो वो क्या है, वो बिटकॉइंस हैं। बेसिकली इसका जो फाउंडर है उसने इसको 2008 में जो है अनाउंस कर दिया था, लेकिन ये लॉन्च 2009 में हुआ। तो ये क्यों बनाया गया या इसके पीछे रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस बैंक्स हैं जो आपके फीसिस की मात्रा में बहुत पैसे चार्ज करते हैं और आपकी जो मनी है उनके हैंड में रहती है, इसको ख़त्म करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया कि डिसेंट्रलाइज्ड एक करेंसी होनी चाहिए जो कि किसी एक बंदे के हाथ में ना हो। तो इसी तरह जो बिटकॉइन है ये भी डिसेंट्रलाइज है, ये किसी भी एक बंदे के हाथ में नहीं है। इसके लिए स्पेशली जो है एक ब्लॉकचेन इन्वेंट की गई और वो ब्लॉकचेन पे ये बिटकॉइन जो है माइन होता है। माइन होने के बाद वहाँ पे ही सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब जो सबसे अहम चीज़ है इसके बारे में वो ये है, डिजिटल करेंसी के बारे में, कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी के साथ भी, तो ये ही नहीं कि उस ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो है आपके पास मौजूद है कि मैंने ये सेंड कर दी है, बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि आपने जो करेंसी सेंड की है क्या उसके अकाउंट में पहुंच गई है, क्या उसे रिसीव हो गई है। और अगर वो रिसीव हो गई होगी तो आप वो उसके अकाउंट में भी देख सकते हैं कि आपने ये कितनी अमाउंट उसे सेंड की है और उसके वैलेट में मौजूद है या नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह कहा जाता है कि इस कॉइन को, जो बिटकॉइन को जो है बहुत सी फॉरेन फंडिंग्स के लिए या टेररिज्म फंडिंग्स के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं इलीगल जिसको इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बैंक से भी ज़्यादा सिक्योर है। आपने जो ट्रांजैक्शन की है वो ना सिर्फ ये कि आपके अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये मैं देख सकता हूँ, बल्कि आप भी देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और कहाँ से जो है बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं
कि बिटकॉइन जो है ये वर्क कैसे करता है। सिंपल सा वर्क है इसका। इसका एक एड्रेस होता है, जिस तरह के आप कोई भी वैलेट है आपके पास या कोई भी एड्रेस है, तो आपने सिंपली जो है उस एड्रेस को कॉपी करना है और जो है करेंसी ट्रांसफ़र कर देनी है। अब ये देखें कि आउट ऑफ कंट्री आपने अगर पैसे भेजने हो या रिसीव करने हो तो आपके लिए कितनी मुश्किल है, लेकिन ये पूरी दुनिया में आप कहीं से भी सिंपली आपने एक एड्रेस है वो लेना है, उसको कॉपी करना है अपने जो वैलेट में और सेंड पे क्लिक करके वहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट करना है और उसको जितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन इसकी जो है P2P नेटवर्क पे चलती है। इसकी ब्लॉकचेन के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है। तो इसकी ब्लॉकचेन सिंपल सी जो है काम करती है कि आपने एक दफ़ा जो डाटा उसमें ऐड कर दिया उसको आप ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। और ये हर जो है 10 मिनट बाद एक ब्लॉक जो है जनरेट होता है। उस ब्लॉक को जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो है बिटकॉइन को जो है जनरेट करता है वो ब्लॉक, और वो इनवैलिड भी हो सकता है, वैलिड भी। जो वैलिड होगा वो बिटकॉइन सप्लाई में बिटकॉइन शामिल हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो उसे दोबारा जनरेट करना पड़ता है। अगर बिटकॉइन के प्राइस एनालिसिस की तरफ जाएं तो आप ये चार्ट देख सकते हैं कि ये एरो पे आप देख सकते हैं कि अगस्त 2011, ठीक है, $11.70 का एक बिटकॉइन था। इससे पहले के भी चार्ट हम देख सकते हैं, $4 का था, 3 का था। अगर प्राइस हिस्ट्री की तरफ आएँ तो मैं आपको बताऊं कि ये 2010 में 0.0008208% पे जब गया तो तब लोगों ने और कंपनीज़ ने नोट किया कोई डिजिटल करेंसी है जो कि जिसकी प्राइस इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, और उसके बाद इसने जंप लगाने शुरू कर दिए बिटकॉइन ने। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखें कि 2011 की बात ये कर रहे हैं। प्राइस $1 से अप्रैल में जो है $32 तक चली गई जून तक 2011 में। मीन्स कि 3200% इंक्रीज़ हुआ 3 महीनों के अंदर। देन क्या हुआ, मार्केट डंप हुई और $2 पे आ गई, और नवंबर 2012 में ये $2 पे थी। देन अगर नेक्स्ट देखें 4.80 से शुरू हुई और अगस्त 15 तक ये $13 पे चली गई। अगर नेक्स्ट 2013 में देखें तो इसकी प्राइस जो है $13 से बबल करती रही और ऊपर नीचे होती रही, और देन ये अप्रैल 2013 में $220 पे चली गई, और इसी तरह आगे ये इंक्रीज़ होती रही। 2013 अक्टूबर में इसकी प्राइस थी 123, बिटकॉइन की प्राइस थी $123, और दिसंबर में ये चली गई $1156 पे। मीन्स के सिर्फ जो है कुछ ही जो है महीनों में इसकी प्राइस ने काफ़ी राइज़ किया, और उसके बाद ये 315 को इसने टच किया 2015 में। मीन्स के बाइंग अपॉर्चुनिटी इंतहाई ज़्यादा दी हैं बिटकॉइन ने। अगर कोई भी इस पे यकीन करके चलता है तो वो उसकी जो है प्राइस है हमेशा, कोई भी इस पर यकीन करके चलता है तो वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। 2017 की बात करें तो 1000 प्राइस की रेंज में ये चलता रहा है। मार्च में ये 20,000 तक चला गया, मार्च 25 से दिसंबर 17 तक। ये 2017 की बात कर रहे हैं, $20,000 तक इसकी प्राइस चली गई। इसी तरह ये इंक्रीज़ करता करता जो है आगे जाता रहा। अगर आप ये चार्ट देखें तो 19,000 की इसने हाई क्रिएट की 2017 दिसंबर में, और देन इसने दोबारा मौका दिया 2 साल के बाद 2019 में
$3,730 पे। अगर यहाँ से बाय किया होता तो फिर इसने एक हाई दिया जो 11-12,000 के नज़दीक था, देन इसने एक लो दिया 6,493 का। अगर यहाँ से बाय किया होता तो इसके बाद ये अब जाता गया और 64,000 नियर अबाउट 65,000 के नज़दीक इसकी प्राइस गई है। तो ये बिटकॉइन है। इसकी अगर हम प्रोडक्शन का देख लें, टोटल सप्लाई क्या है बिटकॉइन की, टोटल सप्लाई 21 मिलियन जो है बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है। और अभी तक कितनी जो है माइनिंग हो चुकी है, 18 पॉइंट जो है इसकी माइनिंग जो है 18.78 मिलियन बिटकॉइंस जो है अभी तक माइन हो चुके हैं। मीनिंग के 83% जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो माइन हो चुकी है। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ये माइनिंग जो है इतनी जल्दी कंप्लीट होने वाली नहीं है। जो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 1 डिकेड इसकी 97% जो है माइनिंग कंप्लीट हो जाएगी और 2021-40 में जाके जो है इसकी ओवरऑल माइनिंग जो है 100% वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से वीडियोस लाता रहूँगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सी फ्री क्रिप्टो अर्निंग के बारे में भी बताता रहता हूँ।